हाँ जी, कैसे हो आप सब? वैसे तो ना आपके कमेंट्स आते रहते हैं, आप सब कहते हो कि ना जो घर की साफ-सफाई है, आप ऑफ कैमरा कर लिया करो मतलब कैमरा बंद करके काम कर लिया करो और कुछ काम कर दिया करो मतलब वीडियो में। आप कहते हो कि रोज़ क्या मतलब सफाई-सफाई दिखाते हो, तो इसीलिए आजकल आपने भी देखा है मैं थोड़ा साफ-सफाई की वीडियो कम ही लेकर आती हूँ, इतनी नहीं लाती हूँ। लेकिन फिर भी मन में होता है, देखो मैं बेड ठीक कर रही थी, जैसे सुबह का टाइम था, अपना बेड झाड़ रही थी, सुबह के बिस्तर बना रही थी, तो मेरे को लगा चलो कुछ नहीं होता, थोड़ा-सा क्लिप ले लेती हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है ना कि आपकी लाइफ में जो चल रहा होता है आप वही दिखाते हो। तो इसीलिए बस मैं देखो आपके सामने है, ये मेरा रूटीन है। देख लीजिए सारा सामान क्योंकि सुबह-सुबह ना सारे इतने व्यस्त होते हैं ना कामों में, तो जैसे जो भी सामान दिखता है ना बेड पे रख देते हैं। तो बेड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा था, तो ये देख लीजिए बिल्कुल ही हालत ख़राब थी, तो ये मैं पहले मैं बना लेती हूँ। उसके बाद मैं ना अपना जो घर के बाहर का जो काम चल रहा है भैया लोग आए हुए हैं, मतलब अंकल आए हुए हैं जो कारीगर भैया, तो वो काम जो कर रहे हैं उसकी भी मैं आपको दिखाऊँगी लुक कैसा और कितना काम हो गया है। इतने पहले मैं यहाँ पे पहले बेडशीट बिछा देती हूँ, तो ये देखिए ये वाली ना बेडशीट मैं बिछाने लग रही थी और जैसे ही मैं बिछाने लगी तब मेरा ध्यान गया कि ये मैली है। ये देखिए बीच में ना इसमें थोड़े से निशान से हो रखे थे, तो मैं ये दूसरी बेडशीट लेने गई। मैंने कहा दूसरी साफ़ वाली बेडशीट बिछा देती हूँ, ये मैली हो रखी है। तो ये देखिए ये वाली बेडशीट मुझे पता है आप सबके कमेंट्स आए थे, काफ़ी पसंद आई थी ना आप सबको, बल्कि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ये वाली बेडशीट ना बिछाने के बाद कमरे की अलग ही रौनक सी आ जाती है। बस अभी आगे का काम भी अच्छे से हो जाएगा ना, उसके बाद देखना घर कितना सुंदर लगेगा ना, आगे कितना स्पेस बन जाएगा ना, जब आगे भी सारे में टाइल वगैरह हो जाएंगी और पार्क भी बन जाएगा। तो एक एक दिन कर करके देखो काम करवा रहे हैं लगे हाथों। पता है बस काम की शुरुआत ही मुश्किल होती है, ये बात मुझे समझ आ गई है। हम सोचते रहते हैं करवाएंगे करवाएंगे, लेकिन जब एक बार काम शुरू हो जाता है ना उसके बाद तो पता ही नहीं चलता कि कब में काम हो भी गया। क्योंकि कई दिन हो गए थे मैं टाले जा रही थी, सोच रही थी करेंगे करेंगे, पर फिर मन में आ रहा था कि ना नहीं बाद में करवाएंगे बाद में, पर एक बार मन में आ गया ना चलो करवा ही लेते हैं। सफाई तो मैं अभी कर रही हूँ, अभी करूँगी कंटिन्यू। अभी मेरे को काफ़ी कुछ मेरा रहता है सारा, पीछे देख सकते हो आप सोफे पे जो सामान है वो सारा उठाना है, सेट करना है। अभी तो देखो झाड़ू पोछा सब रहता है, तो पहले मैं आपको आगे जाके दिखा देती हूँ कि ना टाइल वर्क कितना हो गया आगे का। ये सारा जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है इस टाइम यहाँ पे सारों पे मैं पूरे अंदर टाइल्स लगवाऊंगी। ये फ्लोर पे भी टाइल्स लगेंगी तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, ये पोर्शन भी अच्छा बन जाएगा। चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट से कितना काम हो रहा है, तो ये देख लीजिए आप। रुकिए आपको मैं दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, अच्छे से पता चलेगा आपको। तो जी ये देख लीजिए कुछ इस तरीके की टाइल्स लग रही हैं, और ये जो बीच में जो गैप आपको दिखता है ना टाइल्स में, ये ना इसका एक अलग वो आता है, मंगवा रखा है केमिकल, उससे वो फिल बाद में हो जाता है टाइल्स लगने के बाद। तो कुछ इस तरीके से देखिए पहले सीमेंट लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे जैसे एक एक करके टाइल्स लगती है। तो वही वाला टाइल्स है, देखो कलर मैंने सेम ही रख लिया। मैं कहा फ्रंट में भी वही रख लेते हैं वरना अजीब सा लगेगा, क्योंकि घर भी छोटा है इतना बड़ा नहीं है, अलग अलग कलर की टाइल्स अच्छी नहीं लगती पूरे घर में। तो जो पीछे बैक में लगवाया था वही मैं फ्रंट में करवा रही हूँ। तो देखो अभी ये देखिए इस तरीके से काम होने लग रहा है। मैं ना आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिली। ये जो पजामा मैंने पहना हुआ है ना, ये मेरी पिछली सर्दियों का था और मेरे पिछले सर्दियों में फंस भी नहीं रहा था, पैरों में ही नहीं आ रहा था, मतलब थाइस पे आके फंस जाता था, ऊपर भी नहीं चढ़ रहा था। और मैंने सर्दियों में पहना है ना पूरे 1 साल बाद, देखो मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है, बिल्कुल सही आ गया अच्छे से। तो अच्छा लगा, मतलब मुझे खुशी तो मिली। मैंने कहा चलो पिछली बार से तो मैं पतली हो गई और हो ही हूँ। पिछले सर्दियों में ना मेरा 77 किलो वजन था, 77, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बेबी होने के बाद एक बार वजन बढ़ा था, और इस टाइम करीबन 67 68 के करीब है। तो करीबन 8-9 किलो वजन मेरा कम हो चुका है पिछले 1 साल में। एक बार तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था बेबी होने के बाद वजन, अब धीरे धीरे अपने आप ही थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हुए जा रहा है। तो वहाँ पे बाहर मिस्त्री भैया लोग काम पे लगे हुए हैं, इतने में थोड़ी सी झाड़ू वाड़ू कर देती हूँ, थोड़ी सी सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ना आगे का पोर्शन पक्का
नहीं हो जाता ना तब तक घर में मिट्टी आती रहेगी इसी तरीके से। तो देखो कितनी सारी मिट्टी आने लग रही है, और ये इसीलिए आ रही है क्योंकि आगे का ना पक्का नहीं है। एक बार पक्का करवा लेंगे थोड़ा सा, ताकि वरना ना पैरों के साथ, जूतों के साथ सारी मिट्टी घर के अंदर आ जाती है। और देखो कोई इतना बड़ा घर तो मेरा है नहीं, आपने भी देखा है छोटा सा है, एक कमरा है, कमरे के साथ में ये छोटी सी रसोई है जिसमें 2 बंदे खड़े होके बस काम कर सकते हैं, और पीछे एक स्टोर रूम है छोटा सा जिसमें थोड़ा सामान रख सकते हैं, और पीछे इसके बालकनी दे रखी थी छोटी सी, जिसको मैंने काम करवा के स्टोर रूम में मतलब बनवा लिया। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, घर तो कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है बस, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करी हुई है कि ना हाँ घर अच्छा बने, क्योंकि चलो जैसा भी है लेकिन छोटा ही सही, पर अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं कि घर ना अच्छा लगे, मतलब कोई देखे तो कहे कि हाँ भाई घर अच्छा बनाया है, अच्छा घर लिया है। तो इस हिसाब से टाइल वाइल लगवा रही हूँ, कभी कोई काम करवाती रहती हूँ, तो घर पे मेहनत तो मैं कर रही हूँ, आप खुद ही देख सकते हो। तो जी यहाँ पे अभियान बाबू देखिए कुर्सी पे विराजमान हो गए हैं, और मैंने थोड़ी सी सफाई कर दी है, पोछा नहीं लगाया, देखो बिस्तर अच्छे से बना दिया है, सोफे खाली कर दिए, और आज ना चूहादानी लगानी पड़ेगी, फिर ही बात बनेगी। तो मैं आपको यहाँ से रूम दिखाती हूँ, अभी बाहर का काम चल रहा है। तो ये देखिए, नहीं बाबू नहीं लगना साथ। तो कुछ इस तरीके से अभी ये कमरा है, पोछा नहीं लगाया है मैंने, अभी मम्मी मना कर रहे हैं, कह रहे बाहर मिट्टी का काम हो रहा है, सारे ना गंदा हो जाएगा, फर्श पोछा लगाएगी तो गंदे पैर से सारा मिट्टी हो जाएगी, अभी रुक जा शाम को या कल देखियो। तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा देख सकते हो आप, झाड़ू लगा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने निकाल ही दिया लगभग, ये देखिए। तो ये पोर्शन भी देखिए, यहाँ मैंने लगा दिया था पहले एक बार झाड़ू, तो काफ़ी क्लीन है वैसे। तो ये देखिए इतनी जगह है देखिए, और मैंने आपको शायद ये पाइप नहीं दिखाया, ये पापा जी ने लगा दिया। पहले ना पाइप से सीधा पानी यहाँ गिरता था, तो एक और पाइप यहाँ जोड़ के यहाँ ये देखो नाली के साथ जोड़ दिया है। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये स्पेस है जो कि अभी यूज़ करना है। और चलिए लेके चलती हूँ और मैं देखती हूँ कि भैया कहाँ तक काम कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। देखिए यहाँ सीमेंट वीमेंट सारा कुछ अभी हो रहा है काम, और ये देखिए टाइल्स कुछ इतना काम हो गया है, देखिए टाइल्स का कितना अच्छा लग रहा है, देख लीजिए आप खुद ही। मैं ना यहाँ पर दिल से मज़दूर भैया और मिस्त्री भैया का थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे घर इतने सुंदर बनते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस डालते हैं। जब हम घर इतने प्यारे प्यारे देखते हैं, लोगों की इतनी आलीशान कोठियाँ होती हैं, उनको ना कोई इतने मतलब मेहनत से दिन रात मजदूरी करके इतना सुंदर बनाता है घर को, तो सारा क्रेडिट तो उन्हीं को ही मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए ये टाइल की एक दीवार अभी पूरी नहीं हुई है, और मुझे लग रहा है कि ना काफ़ी सारे चक्कर बाजार के लगने वाले हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान रह जाता है। अभी ये टाइल्स भी ना अभी और लानी पड़ेगी, क्योंकि बाहर का तो हो जाएगा टाइल, लेकिन अंदर भी तो लगानी है ना। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली टाइल्स कैसी लग रही हैं, क्योंकि ये ना काफ़ी दीवार ना ईंटों की शेप की टाइल्स हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ दिखाती हूँ जो कि मेरे को भी पहले नहीं पता था, आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है ये। जैसे आज ना जो सिलेंडर होते हैं कितने गंदे से होते हैं ना, दिखने में ख़राब हो रखे होते हैं, तो आजकल ना सिलेंडर के भी कवर मिलते हैं इतने सुंदर सुंदर से। तो उनको ना, जैसे आपके पास कोई खाली सिलेंडर रखा हो तो ना आप ये सिलेंडर को ना इस तरीके से कवर कर सकते हो, बल्कि अगर आप यूज़ में भी लगा रखा है ना कोई सिलेंडर, उसे भी कवर कर सकते हो। इसमें ऊपर ना चेन बनी होती है देखिए, तो यहाँ से चेन खोल के आप काम कर सकते हो, क्योंकि ना ये छोटे बच्चे के लिए सही रहता है। क्योंकि ना जैसे फिर छोटा बच्चा जैसे सिलेंडर को हाथ लगाता है तो थोड़ा सा डर लगा रहता है ना। और यहाँ पे देखिए मैं बाहर आई थी, मेरे को लगा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना काम हो गया है। तो देखिए एक दीवार तो कंप्लीट होने वाली है एक साइड की, और यहाँ पे देख लीजिए अब दूसरी दीवार को भी ना जो अंकल हैं वो खुरदरा कर रहे हैं, फिर वहाँ पर भी करेंगे। और अंकल कह रहे थे कि आज तो काफ़ी देर से काम शुरू हुआ, करीबन 10-11 बज गए थे काम शुरू होने में ही। कल ना जल्दी टाइम से काम शुरू होगा ना तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो अभी भैया कह रहे थे ये कि ना आगे का भी काम यही कर देंगे, क्योंकि आपने कहा है कि फ्रंट में जो जगह बची हुई है यहाँ पे ना थोड़ा सा जगह पक्का
कर लो और बाकी में पार्क बना लेना। तो कुछ ऐसा ही करने का इरादा तो है। और यहाँ पे मेरे को बड़ा डर लग रहा था, ये ना कोई कुत्ता आ गया था इस छोटे से पिल्ले के पास, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं इसको काट ना ले, पर देखा ये ना काट नहीं रहा, इसके साथ खेल रहा था। तो मुझे ना पता है छोटे पिल्लों के साथ अटैच होने में ना डर लगता है, क्योंकि ना मैंने अपने अब सामने ना कई पिल्ले छोटे छोटे ना जाते हुए नज़रों के सामने देखे हैं, जैसे सड़क पे, जैसे ट्रैफिक वगैरह में। तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि ना कुत्ते पिल्ले इतने प्यारे होते हैं ना, उनसे लगाव बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो जितना फिर एक इंसान को खोने का दुख होता है ना, वैसा ही दुख मतलब फिर होता है। इसीलिए मैं ज़्यादा लगाव नहीं रखती कुत्तों से, पिल्लों से। मेरे को डर लगता है लगाव होने में, क्योंकि जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। और यहाँ पे देख लीजिए घर अभी बिल्कुल भी सेट नहीं है, ये भी मैं करूँगी। और यहाँ पे ना बाहर अंकल एक्सटेंशन बोर्ड मांग रहे थे, क्योंकि उनको मशीन चलानी थी टाइल काटने वाली। तो मैंने ना नया ही एक्सटेंशन बोर्ड का डब्बा दे दिया उनको, मैंने कहा ये खोल लो आप। मैं लेके आई थी अभी कुछ दिन पहले, इसीलिए लाई थी मैं, क्योंकि मुझे पता है ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इस तरीके की चीज़ें घर में होनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से छोटी छोटी टाइल की ना टुकड़े किए जा रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। और देखिए मैं यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए बाहर घूम रही थी, रोड अच्छी है, काफ़ी खाली रोड है, आप देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ना बाहर ये अच्छी चीज़ यहाँ की ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, जैसे बाहर का, जैसे बाहर की जैसे रोड होती है उसमें तो जैसे आना जाना लगा रहता है, कोई ट्रैफिक होता है। पर यहाँ पे ना कोई बाहर का ट्रैफिक नहीं होता, जैसे बस आसपास जो रहते हैं वही लोग आते जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे घूम फिर सकते हैं, यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अच्छी दे रखी है। यहाँ पर मेरी मम्मा ने चाय बना दी थी और मेरी मम्मी मुझे बोल रहे थे कि तू पकड़ा दे चाय, क्योंकि ना दोनों काम एक साथ नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि विहान बाबू को भी संभालना था। तो मैं यहाँ पे जाके अंकल को चाय दे देती हूँ। और चाय तो भाई गर्मियों में तो फिर भी एक बार पी जाती है, सर्दियों में और ठंड का टाइम, और इतनी ज़्यादा ठंड हो जब सर्दियों की, तो बना हर घंटे 1.5 घंटे बाद चाय तो पिलानी ही होती है। और क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है सर्दियों में, तो और क्या पिया जाता है, मतलब काम करते करते चाय तो अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरा कप भी पकड़ा देती हूँ चाय का। ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, मतलब सच में बड़ी, मतलब क्या बताऊँ मैं, ठंड का तो हिसाब ही अब। और अभी तो ठंड कहाँ आई है, अभी तो ठंड देखो, असली ठंड तो फरवरी जनवरी में होती है। तो ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा आजकल बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की ये दूसरी ठंड है। पिछली सर्दियाँ तो चलो सही ठीक ठाक निकल गई, पर मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ठंड खा ले, इसीलिए मैं ज़्यादा बाहर निकलना अवॉइड करती हूँ अभी इन दिनों। क्योंकि ये सर्दी और निकल गई ना बच्चे की तो ठीक है, वरना बच्चे की तासीर बिगड़ जाती है। अगर बच्चा छोटा बच्चा 1-2 साल का ठंड खा लेता है ना, तो उसका फिर हमेशा के लिए ऐसा हो जाता है, उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है बच्चे का। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये दूसरी जो दीवार है उस पर भी टाइल का काम होने लग रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से काम हो गया है। और ये पिल्ला यहीं घूमता रहता है, छोटा सा है। और ये देखिए टब में भी पानी रखा हुआ है। तो सारा काम अभी चल रहा है, अभी तो पहला दिन है हमारे इस काम का, आप देख सकते हो। मैंने आपको दिखा दी है, अभी तो फर्स्ट डे है। मेरे ख्याल से कल जब मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो आगे का लुक सारा आ जाएगा अच्छे से, आपको साफ़ सफाई करके प्रॉपर और टाइल वाइल अच्छे से लगने के बाद लुक दिखाऊंगी। और उसके बाद जी मैंने आपको दिखा दिया कि कितना काम हुआ है। तो आज का काम हो गया, अब कल आएंगे अंकल लोग। तो मैं अभी इनकी जो एक दिन का जो सैलरी होती है वो दे देती हूँ। मैं आपको रेट भी बता देती हूँ क्या चल रहा है। टोटल 1300 रुपये लगते हैं, मतलब 800 रुपये मिस्त्री के भैया के रेट चल रहे हैं हमारे यहाँ के, मैं बता रही हूँ। बाकी आपका रेट पता नहीं आपके शहर में क्या रेट है। यहाँ पे 800 रुपये चलते हैं मिस्त्री के रेट और 500 रुपये मजदूर के रेट। बाकी आने जाने का जो किराया होता है वो देते हैं, और बाकी बस इतना ही है, मतलब ऐसे ही होता है। बाकी चाय खाना पीना तो आपकी इच्छा होती है, आप खिलाते हो तो ठीक है, नहीं खिलाते हो तो भैया लोग फिर अपना टिफ़िन भी ले आते हैं। तो चलिए आज का काम हो गया, कल दिखाती हूँ फिर फिनिश, कल नए सिरे से काम शुरू होगा। तो मैं पैसे दे देती हूँ, 1 मिनट दीजिए, ये लीजिए पैसे। मैंने इसमें किराया भी रख दिया जाने का, अब जाओगे ना ऑटो से ऑटो मिल जाते हैं। अब यहाँ से जाओगे, दोनों इच्छा है, मतलब इधर से जाओगे ना चौक पे जाना पड़ेगा। नहीं, आप बाहर निकलने के बाद भी मिल जाते हैं ऑटो बस आपको, लेकिन बस भी जाती है, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 5-10 मिनट। अच्छा। जाते हैं पड़ाव चौक तक जाते हैं यहाँ से सीधा। इधर से अगर आप जो ये सीधी रोड है ना यहाँ से जाते हैं तो इधर से भी मिल जाएगा आपको।